नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हैं आप। लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल किस तरीके से मानते हो। पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल हो, रिश्ते में होकर भी सिंगल हो, तो जिस तरीके से आप खुद को सिंगल मानते हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। ये रीडिंग होगी 13 से लेके 19 दिसंबर तक की होगी। ये रीडिंग 13 से लेके 19 दिसंबर तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन इज वेरी प्रैक्टिकल राशि। आप प्रैक्टिकली सब कुछ सोचते हो। देख लेते हैं आपकी 13 से लेके जो सिंगल्स हैं उनकी 13 से लेके 19 तारीख तक की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप फिनेंस से रिलेटेड कोई नया कुछ करना चाहते हो, जैसे कि नया बिजनेस डालना, नए जॉब में जाना, कुछ अगर आप रिश्ते के बारे में भी सोच रहे थे तो भी उसमें नया कुछ करना, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचना। लेकिन आपका जो ये तरीका है, हो सकता है ये स्लो जाए, हो सकता है इसमें वक्त लगे। आप सोचोगे हो सकता है इन दिनों, या फिर आपने सोचा था उसका शुरुआत कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस स्लो भी होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा, मतलब डेफिनेटली होगा। तो कोई ऐसी कोई काम पैसे से रिलेटेड, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेस ही क्यों ना हो, वो आप शुरुआत करने, उसका शुरुआत करने आप जा रहे हो, या फिर आपने कर चुके हो, या फिर करने के बारे में सोच रहे थे वो इन दिनों करोगे, या फिर कोई जॉब, जितना भी जो भी हो, जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, आपको फिनेंशियल स्टेबल बनाएगा, ऐसा कुछ आप करना चाहते हो। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसे थी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी पास्ट की एनर्जी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी पास्ट की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पेंटिकल्स का मामला मैंने पहले ही कहा कि कैप्रिकॉन वाले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा या बंदे होते हैं। उन्हें हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी चाहिए, मतलब वो सपनों में जीने वालों में से नहीं है, वो दिल से सोचने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन कम सोचते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकली हर चीज़ को सोचते हैं। उनको ये लगता है कि जो हमारे पास है उससे मेरा कितना दिन चलेगा, मुझे और आगे की सोचनी है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। तो आप पास्ट में भी अपनी स्टेबिलिटी को लेके आप काम कर रहे थे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी डिग्निटी, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, ये सारा चीज़ जो आपको अपना अस्तित्व को टिका के रखता है, पास्ट में आप उसी के लिए लड़ रहे थे, उसी में आप बिजी थे। पैसे कमाने में, स्टेबिलिटी कमाने में, इज्जत कमाने में आप पास्ट में भी बिजी थे, प्रेजेंट में भी शायद होंगे, दिखा नहीं मैंने। और ओवरऑल एनर्जी में तो आया ही है। देख लेते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आप थोड़ा परेशान हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जिस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हो, मुझे लगता है उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप परेशान हो सकता है आप हर चीज़ को एक अलग तरीके से देखना चाहते हो, अलग लेवल में देखना चाहते हो, लेकिन जैसा आप करना चाहते हो वो चीज़ आपसे हो नहीं रहा है।
इसलिए आप प्रेजेंट में दुखी हो। अगर आप पास्ट में किसी रिश्ते में थे तो पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है, हम ये चेक करेंगे। लेकिन प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही लो है, मुझे लग रहा है बहुत ही बुझा बुझा एनर्जी है। आप किसी बात से दुखी हो, किसी पुराने कोई दुख आपको परेशान कर सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको परेशान कर सकता है, किसी अनहोनी के होने की जो डर होता है वो आपको परेशान कर रहा है होगा प्रेजेंट में। अभी हम देखेंगे अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिश्ते में थे तो क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। नो, इट्स अ बिग नो। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। जिसका भी एनर्जी आ रहा है वो पास्ट में भी किसी के साथ रिश्ते में थे। ये बंदा या बंदी टोटली एकदम से अकेला रहने वाला, अपने लिए लड़ने वाला बंदा या बंदी है। तो पास्ट में रिश्ता होगा भी, लेकिन वो रिश्ता उनके लिए सही नहीं था और पास्ट से कोई आ भी नहीं रहा है। मतलब आप किसी बीते हुए चीज़ों को आप अपने साथ रखना नहीं चाहते हो। पास्ट की ऐसी एनर्जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स की मतलब पास्ट की एनर्जी आपके लिए एक बर्डन है, पास्ट की एनर्जी आपके लिए परेशानी है। इसीलिए आप कभी भी नहीं चाहते हो पास्ट से कोई आपके लाइफ में दोबारा से एंट्री करे, क्योंकि वो एनर्जी, वो यादें आपको परेशान कर देता है। आपके लिए वो एक बहुत बड़ा बर्डन था जो ख़त्म हो गया, आपके लिए वो सही हुआ। देख लेते हैं कोई नया आ सकता है। नया आने में भी कंफ्यूजन है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड, हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑफर हैं, इसीलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करें क्या ना करें। प्रेजेंट में भी आप कंफ्यूज हो क्योंकि ज़्यादातर वक्त मुझे लगता है आप पैसे कमाने में, स्टेबिलिटी पाने में बिजी हो। इसीलिए लव के बारे में सोचने के लिए आपके पास हो सकता है फिलहाल के लिए वक्त नहीं है। और जो भी रिश्ता, जो भी लोग, जो भी दोस्ती प्यार करने वाला कुछ भी आ रहा है आपके लाइफ में, तो आप कंफ्यूज हो क्योंकि एक से ज़्यादा हो सकता है आपको मिल रहा है, या फिर जैसा आप सोच रहे हो उस तरीके का नहीं हो रहा है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स ही आपसे ये कह रहा है कि अगर आप कुछ छुपाना चाहते हो तो वो बाहर आ रहा है, वो बाहर आएगा, वो रिवील होगा। इसीलिए अगर आप कुछ छुपाना चाहते हो, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सबके सामने लाना नहीं चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो बात बाहर आ रहा है, बाहर आ जाएगा, उसे आप रोक के रख नहीं पाओगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है, यूनिवर्स जी आपको ये संकेत दे रहा है कि आपका कोई कीमती सामान चोरी भी हो सकता है। उसको संभाल के रखना, सहेज के रखना, किसी पर भी भरोसा मत करो। कोई भी आपका कीमती सामान जो आपके बहुत काम के चीज़ है वो चीज़ चोरी हो सकता है। इसीलिए चीज़ों को संभाल के रखें और बातों को भी, जो बात आप चाहते हो दूसरों को पता ना चले वो बात भी बाहर आ सकता है। इसीलिए हर किसी के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिससे भी बात करें सोच समझ के करें। ऐसा ना हो कि जो बात आप बोलना नहीं चाहते थे वही बात आप गलती से किसी को बता दिया और वो बात पूरी तरीके से बाहर चले आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।